प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस विशेष प्रस्तुति में हम आपका एक बार फिर हृदय से स्वागत करते हैं। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसको आपने एक सरकारी अंशधारिता वाली एजेंसी, बीमा एजेंसी के स्लोगन के तौर पर भी देखा है। और मूल रूप से वो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का हिस्सा है। योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी मैं आपकी रक्षा, आपकी भलाई और आपके कल्याण की सुरक्षा का दायित्व उसका निर्वहन करूँगा। अब ये प्रभु की तरफ से एक कमिटमेंट है और जाहिर है बड़ा कैची है, बहुत ही आकर्षक है। और इसीलिए सरकारी अंशधारिता वाली एक बीमा कंपनी ने इसको अपने स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया है, योग क्षेमम वहाम्यहम। लेकिन इसका वास्तविक भावार्थ क्या है? गीता अपने आप में अद्भुत वैश्विक पुस्तक है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिलीजियस नहीं है, ये धार्मिक किताब नहीं है। ये किसी धर्म के प्रतिपादन की बात नहीं करती। ये वैश्विक स्तर पर मनुष्यता को धारण करती हुई मनुष्यता के लिए क्या क्या नियमावली होनी चाहिए, किस तरह के मूल्य होने चाहिए, उन वैल्यूज़ को सेटल करती है, उनका निर्धारण करती है, उन मानकों को सामने लाती है। इसलिए अगर दुनिया में किसी भी धर्म का फॉलोअर इस पुस्तक को उठा ले और उसे ये ना मालूम हो कि ये गीता है जो भारत भूभाग या सनातन परंपरा में एक अद्भुत पुस्तक के रूप में दर्ज है, तो वो शायद अपने ही रिलीजन की बानगी समझेगा कि क्योंकि मूल रूप से रिलीजन्स की जो मूल बातें हैं सभी की वो एक ही हैं। लेकिन गीता चमत्कारिक रूप से, इसलिए नहीं कि सनातन धर्म की महत्ता के लिए हम ये बात कह रहे हैं, गीता अद्भुत पुस्तक है। लेकिन यहाँ ये गारंटी जो दी जा रही है ये ईश्वर की तरफ से दी जा रही है, तो किन के लिए है ये, क्यों है ये? और जाहिर है अगर योग क्षेमम वहाम्यहम की बात हो रही है कि मैं आपकी भलाई, आपके कल्याण की सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने की गारंटी देता हूँ, तो आपकी भी पात्रता तय होगी। जैसे आप उस संबंधित बीमा कंपनी के लिए पहले आप पैसे देते हैं, फिर आपकी इक्विटी तय होती है कि साहब इतनी सहभागिता आपकी है अब, और इतने इतने वर्षों के बाद वो राशि आपको बढ़कर इतनी इतनी मिल जाएगी, है आप ही की। यानी इसको ऐसे समझें कि कर्म हमारे ही हैं और हम अगर फेल हो गए, हमने समुचित राशि नहीं दी, तो हमारी ही पॉलिसी फंस जाती है, यहाँ हमारी ज़िंदगी फंस जाती है। तो कर्म रूपी ये जो हम पॉलिसी ईश्वर से लेते हैं और कर्म रूपी इस पॉलिसी का हम ठीक तरह से इसकी किस्तें, जो इसके वैल्यूज़ हो गई, सिद्धांत हो गए, उनको हम ठीक तरीके से भरते रहते हैं समय समय पर, तो मुझे लगता है कि गारंटी तो ईश्वर की तरफ से मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इस पर साधिकार बोलने का जो अधिकार है वो हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को है। तो चलिए उन्हीं को सुनते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने बीमा का जैसी नाम लिया जी, तो मुझे लगा कि पहले बीमा को सरल भाषा में भी समझना बहुत आवश्यक बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बीमा को, अब देखिए बीमा के विकास की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। बीमा को समझ लेना भी ईश्वरी तत्व की माया को समझ लेने में बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। जी, आपने बड़ा अच्छा रूपांतरित अभी प्रक्रिया कही है। जी, देखिए बीमा जो है निक्षेप का अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसको हम कहते हैं निक्षेप का अनुबंध। इसके 3 पात्र हो जाते हैं, निक्षेप दाता, निक्षेप ग्रहीता और निक्षेपी। तो निक्षेप दाता हो गया बीमा कंपनी, आपको कह रहा है, गारंटी दे रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। निक्षेप ग्रहीता आप हैं स्वयं, जो आप कह रहे हैं कि मैं ठीक है ये पात्रता रखता हूं यदि मैं ये करूंगा। निक्षेप आपका जीवन हो गया, निक्षेप जो है एसेट्स आपका जीवन हो गया वहां पर। तो ये 3 तत्वों से मिलकर बीमा बना हुआ है। बीमा आपको एक निश्चित समय तक निश्चित धनराशि प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप आपके जीवन में होने वाली अघट घटना घटी को छोड़ करके दुर्घटना और सामान्य घटना के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार करती है, बशर्ते आप प्रीमियम का यथा समय भुगतान करें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ भुगतान आपको यथा समय करना है।
अब इसी बीमा को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर पात्रता ली है। जिसने भी लिया है वो बहुत सुंदर शब्द है, योगक्षेम माम्यहम्। ये मूल श्लोक जिसने समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया। आपने अभी कोट भी किया कि अध्याय 9 का 22वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक के एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। श्लोक आपसे कहता है, अनन्याश्रित अचिंत्यतो, अनन्याश्रित अचिंत्यतो ये नरा पर्युपासते। वो अपनी बात कह रहे हैं, अनन्य आश्रित अचिंत्यतो ये नरा पर्युपासते तेषाम नित्याभिमुक्तानि योगक्षेमं माम्यहम्। अब वहां वो इसकी कितनी सुंदर शर्त बताते हैं। हम इन शर्तों का पालन करने के लिए चिंतन तो करते हैं, लेकिन हमारे चिंतन में स्वार्थ आ जाता है, और इस स्वार्थ के कारण हम उस भाषा को नहीं समझ पाते। वो भाषा है अनन्य होना। इसकी पहली विशेषता है अनन्य होना। हाँ। अब अनन्य होने का अर्थ होता है पूर्णतः समर्पित। अनन्य भक्त। अनन्य, उसको भक्त तो अपन लगा देते हैं। अनन्य का अर्थ होता है और कोई नहीं, बस आप ही हो, बस। और कुछ नहीं। एक साधे से सब सधे और सब साधे सब जाए। एक के साधने से सब सध जाता है। वो अनन्य होता है। अनन्य वो होता है जो माँ के मुख पर चिपक कर भी केवल माँ के भरोसे रहता है। बिल्ली का बच्चा अनन्य भक्ति का उदाहरण है। अनन्य, दूसरा कुछ नहीं। एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है, बहुत देर से मां मिली नहीं है ना। अनन्य क्या है? देखिए आप अनन्य शब्द को समझ लीजिए, इसमें कितने शब्द हैं। अनन्य आश्रित, अनन्य भाव से आश्रित। फिर अचिंत्यतो किम चिंताम करिष्यति, वो कुछ और सोचता नहीं, कुछ और देखता नहीं, सर्वस्व समर्पित करके रह जाता है। ते नरा है, माम ते नरा, उसके लिए मैं। वो क्या कर, पर्युपासते, वो सब चीज को मेरे ही भरोसे छोड़ दिया है। मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के बारे में चिंतन ही नहीं करता। बाबा इसके लिए कहते हैं, सकल कामना हीन जय और राम भगत रसली और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय और तिन्हीं किए मन मीन। अनन्य आश्रित। तो अनन्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पूर्णता समर्पित व्यक्ति कब हो सकता है? कब वो अनन्य होता है? एक बालक महतारी के लिए रो रहा है और माँ घर में बहुत सारा काम कर रही है। अनन्य को समझना बहुत आवश्यक। आप अनन्य हो गए तो आपकी किस्तें पड़ गई। आप बिना पैसे के इंश्योरेंस करा रहे हैं। सूर्य आपसे बिजली का बिल नहीं ले रहा है, हवा आपसे कोई ऑक्सीजन का बिल नहीं मांग रही है, लेकिन आप अनन्य नहीं हैं, इसलिए सांसें गिनते हैं। जब आप अनन्य हो जाएंगे तो आपको सांस भी गिनने की जरूरत। बहुत बढ़िया, वाह। आप ध्यान रखिए, आप सांस क्यों गिनते हैं? क्योंकि आप अनन्य नहीं है ना। आपका एक भरोसा तो ऑक्सीजन टिका हुआ है ना, दूसरा कहता है हट अनन्य आश्रित, मैं अनन्य हूं। उनसे अपने आप को विरक्त नहीं देखना अनन्यता कहलाती है। वो अलग और मैं अलग नहीं हूं। अनन्य कब हो जाता है मनुष्य, उसको अनुभूति नहीं होती। ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर अनुभूति नहीं बात, होती। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अनुभूति करके अनन्य बन रहे हैं तो हठ योगी। आपने कहा मैं आप अनाज छोड़ दिया, अब आप हठ योगी। ध्रुव को नहीं मालूम उसने क्या खाना छोड़ा है। सही बात। ध्रुव केवल वायु का भक्षण कर रहे हैं और एक पैर पर खड़े हैं, नारायण नारायण बोलते। लेकिन ध्रुव से तो पूछो कि भाई साहब आपको भूख लगी क्या? वो कहते हैं भूख क्या होती। अब आपको तो मालूम है ना भूख लगी लेकिन नहीं खाऊंगा, ये हठ योग है। आप अनन्य नहीं हुए हैं। अनन्य एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनन्य उस समाधि की तरह है जो अबोध हो जाता है। अनन्य को समझना हो तो एक छोटा बालक जो आता है ना, बिल्कुल संसार में आया है और जब गहरी नींद में सोता है, उसके पास सपने भी नहीं होते। उसके पास सपने भी नहीं होते। आप तो सपना देखते हो ना,
तो जो बालक बिल्कुल अबोध होता है और गहरी नींद लेता है उसे ही अवधूत कहते हैं, अघोर। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है अघोर। अघोर, हाँ। अघोरी नहीं समझ रहे हैं, जो अत्यंत अबोध हो जाए। अघोरी यानी कोई लाल लाल आंखें दिखाकर क्रोध करने वाला नहीं होता। तो शिव जो है अघोर समाधि में होते हैं, मतलब एक बालक की तरह, उनके चिंतन में कुछ नहीं होता, वो अनन्य है। अद्भुत बात है, अद्भुत है। तो अब आप एक बात समझिए कि अनन्य की स्थिति में अब वो बालक रो रहा है माँ के लिए, खूब रो रहा है, तड़प रहा है, और माँ घर के काम कर रही है, बाहर रही, बर्तन है, बहुत सारे काम हैं, पड़े हुए हैं, और बालक बेचारा रो रहा है, उसे माँ चाहिए। वो चिल्लाते भी जा रहा है, माँ माँ माँ। यहां बालक अनन्य भाव से माँ को पुकार रहा है। अब देखिए, अनन्य आश्रित है अभी वो, अनन्य आश्रित। लेकिन अब अचिंत्य तो भी पूरी चिंता माँ के ऊपर है, लेकिन अब तीनों ही भाव बदल जाएंगे। अनन्य था, माँ ने उठाया एक लड्डू और बालक को दे दिया, ले। उसने लड्डू लिया, खाना शुरू किया, क्या मीठा मीठा है। जीवन में बहुतेरे बार हम उसको पुकारते हैं, लेकिन उसके बदले हमारी लॉटरी खुल जाती है, हमारी नौकरी लग जाती है, हमें धन मिल जाते हैं, हमारे सुख के दिन आ जाते हैं, हमारी बिटिया की शादी हो जाती है, और हम उसके दरवाजे पर फिर खड़े रहते हैं, लेकिन अनन्य भाव से नहीं, लड्डू के भाव से। अब बच्चा फिर रो रहा है, लेकिन माँ के लिए नहीं, लड्डू के लिए। यह आश्रित नहीं हुआ, आनंद। दुनिया में यही खेल बिगड़ गया है बस। इसलिए तो योगक्षेम माम में हम नहीं हो रहा। ईश्वर कह रहा है कि उसकी सारी रक्षा करना, अप्राप्त को प्राप्त, प्राप्त को अप्राप्त, जीवन की सारी संरचनाएं मेरा ठेका, मेरा ठेका। आ तो मेरे ऊपर आश्रित होकर बिल्कुल आ जा, बिल्कुल हाथ पैर मत चला, छोड़ दे अपने आप को, तब अनन्य आश्रित होगा, अचिंत्य तो होगा, तब तू पर्युपासते होगा, तब मैं तुझे नित्य मुक्ति प्रदान करूंगा। फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा, दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। योगक्षेम माम में हम, मैं तेरी रक्षा करूंगा बेटे। वो कह रहे हैं, तो माँ के भरोसे अनन्य रहने वाला अब लड्डू के भरोसे है। अब लड्डू के भरोसे हो गया। तुलसीदास जी देख रहे हैं, ये योगक्षेम माम में हम का सिद्धांत खत्म हो गया। इसने तो बीमा इसलिए कराया है कि भैया बीमा करा लो तो हमको इतना पैसा वापस मिलेगा, अपने जीवन की रक्षा के लिए थोड़ी कराया है, किसी और को उद्देश्य में। मनुष्य यही करता है, करना चाहिए मनुष्य को, इसमें बात बीमा की नहीं है जी, लेकिन ये उस निधि की बात हो रही। तो बाबा ऐसी स्थिति में बड़ी सुंदर बात करते हैं। ऐसे बात वो कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी चौपाई उन्होंने इस व्यवस्था पर लिखी है बाबा ने। वो कहते हैं, जदपि प्रथम दुख पावहीं और रोवहीं बाल अधीर, और व्याधि नाश हित जननी, और गनति न सो से सुपीर। ऐसा नहीं होता अनन्य, पीड़ा परम पर देते हैं आपको, चरम पर देते हैं आपको पीड़ा। लेकिन आप उस पीड़ा में चीखते भी हैं तो परमात्मा कहता है, अरे इससे विषय रूपी पस तो निकाल दूं इसके घाव से। वाह वाह वाह, भरा हुआ है इसके जन्म जन्मांतर के जीवन का। मैं आपको एक वो सत्य घटना सुनाता हूं जो मुझे मेरे पिताश्री को, अनन्य की परिभाषा में यथार्थ घटना है, यानी आज से लगभग 100 वर्ष पुरानी ये कथा, 100 वर्ष पुरानी ये कथा। जब मेरे पिताश्री को उनके गुरु ने ये कथा सुनाई थी, ये दृष्टांत दिया था, उनके समय की ये घटना है। वो कहते हैं कि एक परिवार में 3 भाई, एक परिवार में 3 भाई। योगक्षेम माम में हम देखिए, या प्रत्यक्ष घटना है संसार की। क्या हो गया है जीवन में, 400-500 साल पहले तो परमात्मा की अनुभूति सहजता से हो जाती थी ना। बहुत से लोगों ने परमात्मा को देखा था। तुलसी तो हनुमान जी से बात करते थे, रामलला को चित्रकूट के घाट में तिलक लगाते थे। ये 450-500 साल पहले तो होता था ना। कितने भक्त हो गए, कितने भक्त हो गए हैं संसार में, कितने के नाम सुनाऊं, कबीर, रैदास, सूरदास, इन सबको परमात्मा ने प्रत्यक्ष अनुभूति दी है। तो अब क्या हो गया, हमारे से अनन्यता चली गई, हमारे में विकार आ गया। तो वो बुलाने पर नहीं आते, और आते हैं तो हमें दिखते नहीं। वो माध्यम हो गए हैं, क्योंकि हमारी नजरों में स्वार्थ का एक लंपटपन आ गया ना। हम तो किस्त भरते हैं कि मंदिर गए, उपास किया तो आओ, ये उनका विधान नहीं है।
आप कब उपास करते हैं आपको अनुभूत नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन आपको अनुभूति हो रही तो आप योगक्षेम माम में हम की पात्रता नहीं, क्योंकि बाहर अनन्य हो नहीं है गया आप हो। परमात्मा के, अनन्य नहीं। तो अब आप देखिए कि वो 3 भाई और एक भाई अनन्य, ये श्लोक उन्होंने अपने पिता से ले लिया था। अनन्य आश्रित चिंतयतो ये मानरा पर्युपासते तेषाम नित्याभिमुक्तानि तेषाम नित्याभिमुक्तानि योगक्षेम माम में हम। तो उन्होंने कहा ऐसे हैं परमात्मा कि उनके आश्रित हो जाओ। बालपन में वो बात उस बालक के मन में आ गई और युवा हो गया, कुछ नहीं करता था। देखिए उसको ये मन महसूस भी नहीं था कि वो कुछ नहीं कर रहा है। सूरज जी बात समझना, जानबूझकर निकम्मा रहना, बहाना ढूंढ के कि बैठे हैं वो चोला चढ़ा के वो बोल रहा मैं कुछ नहीं करता, वो भगवान दे रहे हैं और देखते जा रहे हैं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है देने के लिए, ये सब खटरा गए। खटरा आ गए। हाँ, वो तो सहज भाव से रहते थे। लोगों ने उनका विवाह भी कर दिया था, 2 छोटे भाई थे, उनके बाल बच्चे भी थे, जीवन चलता रहा, जो जैसा दे देता था पा लेते थे। लेकिन 2 भाई जो पीछे मेहनत करते थे उन्होंने कहा भैया ऐसा काम नहीं चलेगा, आप कुछ भी नहीं करते। तो बोले मैं क्या करूं, मैं तो ईश्वर का चिंतन करता हूं, उनके भरोसे हूं। तो उन्होंने कहा नहीं आप अलग हो जाइए। तो उन्होंने अपने बाप दादा की जायदाद 3 भागों में की, जो भी धन निकला, जो भी स्थान निकला, वस्त्र आभूषण निकले, वो अपने बड़े भाई को दे दिया। तीनों अलग अलग हो गए, 2 भाई एक साथ हो गए। उनको कहा आप निकल लो। उनने अपने पत्नी से कहा किसी से कुछ नहीं मांगना है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा के भरोसे रहो, वो देता है। देखिए मन अबूझ है, बालक की तरह, बेकार नहीं है। पत्नी भी भाग्य से ऐसी मिली, उन्होंने कहा हाँ जी ठाकुर जी सब पार लगाते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था उनके यहाँ दे जाता था। वो ज्ञानी थे परम, जीवन चलने लगा। वो नित्य प्रति अपने घर से केवल नदी के किनारे जाते थे, वहां बैठ के नित्य गीता का पाठ करते थे। और ये श्लोक अध्याय 9 का 22वां श्लोक वो नित्य प्रति विशेष रूप से संपुट लगाकर पढ़ते थे। परमात्मा से कहते थे कि हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, मैं तेरे भरोसे हूं, तेरे अतिरिक्त और कोई मुझे संसार में नहीं दिखता। ये भाव रखते थे। घर का खर्च कैसे चले, पहले धन था वो खर्च हो गया। पत्नी ने कहा धन गया, अरे तो अब ये जेवर वस्त्र जो अपने पास है ये किस लिए है, ये बेच दो, वो भी गया। उनने कहा ये छोटा सा मकान है, बोले ये भी जाने दो, कोई बात नहीं चलेंगे। लेकिन जब पत्नी ने कहा कि हम फिर छत कहाँ से लाएंगे, उस दिन वो थोड़ा उदास हुए। वो फिर वहाँ दूर नदी के तट पर गए अपने घर से, और वहाँ जाकर ध्यान लगाया था और देखा जैसे ही वो श्लोक आया अनन्य आश्रित अचिंत्यतो योगक्षेम माम में हम। उन्होंने कहा परमात्मा मुझे लगता है ये छेपक हो गया, किसी ने गलत लिख दिया है गीता में, मैं तो तुम्हारी भरोसे, फिर मेरे जीवन में ये चिंतन क्यों आ गया, मैं क्यों चिंता में हूँ, मेरी रक्षा क्यों नहीं आप कर रहे हैं। तो उन्होंने वहीं से अपनी तूलिका निकाली और कहा कि आज से ये श्लोक कट खोद दिया, उसके ऊपर शाही लगा दी कि ये श्लोक छोड़ के गीता पढ़ूंगा, और वो चले, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो है नहीं ना, मैं तो तुम्हारे ही आश्रित हूँ, तुम्हारे ही। हाँ। अब वो ये जैसे ही लगा करके घर चलने हुए तो इधर ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी को लगा थक गया बच्चा मेरा। तो मेरे ठाकुर जी घोड़े में बैठे, एक किशोर का रूप धारण किया मेरे ठाकुर जी ने। ये सत्य घटना है संसार की, मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर, ये गुरु की वाणी से सुना हुआ शब्द है, उनने अपने गुरु की वाणी से सुनी है। तो वो उनके घर पहुंचे, वहां बाहर से आवाज लगाई गुरुजी हैं क्या। तो उन्होंने कहा तुम कौन, बोले मैं गुरुजी का शिष्य हूं। पत्नी सुशीला परम, उन्होंने कहा गुरुजी तो किसी को गुरु मंत्र देते नहीं, दीक्षा नहीं देते, तुम कौन से शिष्य हो भाई। अरे बोले नहीं नहीं ये मिठाई लाया था गुरुजी को दे देना। बोले हम तो भैया दूसरों को दिया कुछ नहीं लेते, उन गुरुजी ने मना कर रखा। बोले मैं उनका शिष्य हूं भाई। तो वो बोले शिष्य काय का, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने आज तक किसी को दीक्षा नहीं दी। अच्छा बोले गुरुजी कहाँ गए हैं, बोले वहां गए हैं। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ, ये डब्बा यहीं रखा हुआ है, मेरा घोड़ा बंधा है। अरे उन्होंने कहा सुनो सुनो बताते तो जाओ भाई, तुम कौन हो, गुरुजी आएंगे तो क्या बताऊंगा, तुम कौन से शिष्य हो भाई। अरे बोलना जिसके मुंह में अभी अभी उनने पोत दिया है शाही, मैं वही आया था, वही शिष्य हूँ, अभी पोता है उन्होंने मेरे नाम पे शाही पोत दी, बता देना। अब वो जाते हैं, गुरुजी आते हैं, देखते हैं मिठाई रखी हुई है और
घोड़े को देखते हैं कि घोड़े के पीठ पर कुछ सामान भी रखा है, लेके आते हैं, देखते हैं हीरे जवाहरात सब भरे हुए हैं। वो बोलते हैं ये कौन आया था, मैंने तुमसे कहा था हमको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, नासवान संसार है, तुमने कैसे ले लिया ये। अरे बोले एक आपका शिष्य आया था। बोले मेरा कौन शिष्य है, मैंने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी है। बोले वो तो बोले कुछ नाम तो बताया होगा, मैं लौटा हूं उसको ये सब। तो बोले उसने कहा था कि अभी अभी आपने उसके मुख पर शाही पोत दी है, वही आए हैं। अब उनको लगता है कि ये श्लोक पर अभी मैंने शाही फेरी थी। वो अपने आप पर कोप्त करते हैं कि हाय रे मेरा जीवन, जीवन भर आश्रित रहा, एक दिन की भूख, घर की छत का जाना मुझे सहन नहीं हुआ, धिक्कार है मेरा जीवन। वो कहते हैं बावली तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे पुण्य, तूने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए और मुझे नहीं मिले। बोले नहीं, उनने कहा है वो आएंगे। बोले नहीं, अब वही आएंगे तब मिठाई खाऊंगा। बैठ गए वो वहां पर अनशन में। पूरा दिन बीत गया, रात का मध्य भाग आने लगा। उन्होंने कहा आपने जल भी नहीं पिया है, मिठाई उन्हें वही दे गए हैं, आप ले लो। बोले नहीं, अब तो उनके साथ ही खाऊंगा, वो आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ठाकुर जी समझ गए ये भक्तराज जो है योग क्षेम माम में हम की पात्रता रखता है, ये अनन्य है। दरवाजे में दस्तक होती है, वो आते हैं, गुरु जी हैं, दरवाजा खोलते हैं, वो चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं ठाकुर जी मुझे क्षमा करो, मैं इतनी जल्दी थक गया। अरे बोले नहीं, मैं तेरी निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो गया, तू केवल मुझ पर ही आश्रित था। और वो उन्हें गले लगाते हैं, बैठते हैं। वो कहते हैं ठाकुर जी आज प्रसादी आपके साथ ही पाएंगे। घर में भोजन बनता है, ठाकुर जी भोजन करते हैं और जाते हैं। अब देखिए समर्पण की प्रक्रिया भी होना चाहिए। अचिंत्यतो का मतलब ये नहीं कि जीवन, उनके भाइयों की दशा खराब होती है, वो आते हैं दीन, जब देखते हैं कि भाई बढ़ गया है, ये हीरे जवाहरात सब पड़े, वो कहते हैं कि ठाकुर जी मुझे दे गए भैया, तुम लोग भी आओ, अपन सब मिलकर रहते हैं यहाँ पर। ध्यान रखिए, जो दुख दूसरे के बांटता है वो आनंद प्राप्त करता है, जो अपना सुख समर्पित कर देता है वो आनंद प्राप्त कर लेता है। अपना दुख किसी से मत कहिए, मत कहिए, कभी अपने दुख को कहने की आवश्यकता नहीं है, मुंह से कुछ बोलिए ही मत। अगर तुम्हें दुख हो रहा है मतलब तुम्हारे मन में कोई विकार आया है, चोट हुआ है, वो देख रहा है। अचिंत्य तो होइए, आश्रित होइए उस पर, तो ये भक्ति तो अबोध ही कर सकता है, निर्मल ही कर सकता है, जिसके मन में स्वार्थ ना हो। और जब ऐसा जीवन मिल जाएगा तब आपको किस्त भी नहीं पटाना पड़ेगा, आपका इंश्योरेंस भी पक्का होगा और योगक्षेम मामला। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और सही बात है, हम लोग दावा कितना भी करें प्रेम का, लेकिन ईश्वर पर हमारी निर्भरता कैसी है। मैं कितनी जल्दी प्रकट हो जाता है, घर मैंने बनवाया, अरे उस समय तो ऐसा लगा कि भगवान ने भी साथ छोड़ दिया भैया, वो तो हम ही थे चट्टान की तरह खड़े रहे। यानी ईश्वर को भी आप कह रहे हो कि उसने भी साथ छोड़ दिया। तो ये मनुष्य का मैं है जिसका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि वो धीरे धीरे भूल जाता है कि वो किसी पर निर्भर है। वो इस संसार में आने से लेकर जाने तक वो अन्योन्य आश्रित है, ये उसके हाथ में नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि हाथ। जब बाबा ये बात कहते हैं तो कितना सोच, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश, इन्हीं पे तो जीवन टिका है। जीवन के महत्वपूर्ण खंबे क्या हैं? लाभ और हानि, जीवन और मरण, यश और अपयश। बहुत अच्छा कार्य करने के बाद भी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, फिर भी श्रेय नहीं है। यहीं से विचलन शुरू होता है, यहीं से रिश्तेदारों से कटाव शुरू होता है, बड़े छोटे भाई के बीच में मनमुटाव होता है, उनमें एका है तो उनके बच्चों में एका नहीं रह पाता। और यही वो चीज़ है जहाँ आप योग क्षेमम वहाँ में हम की पात्रता खोने लगते हैं। देख रहा है कोई दूर से आपको कि आप इस पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं कि कोसने लगते हैं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कोई नहीं है दुनिया में, कोई किसी का नहीं है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या ना। यह आपने किया और आप पात्रता की श्रेणी से बाहर हुए। विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जिसने आपको इस जगत में भेजा है मनुष्य के रूप में। और मनुष्य का मतलब ही है मनुष्यता, और मनुष्यता नहीं है आप में, तो आप योग क्षेमम वहाँ में हम की पात्रता के दायरे से बाहर हैं। रुदन करते रहिए, रोते रहिए। ईश्वरीय कृपा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
क्योंकि वो तो यही कहता है कि जैसे एक अबोध बालक बाहें फैलाकर दौड़ता है या पिता हवा में उछालता है, तो वो हंसते हुए खिलखिलाते हुए पोपले मुंह से ये भरोसा पिता की आंखों में आंखें डाल के कहता है, गिरूंगा तो तुम ही तो झेलोगे, मैं क्यों चिंता करूं, मुझे क्या टेंशन है, उछालो पिताजी, पापा और जोर से आकाश की तरफ उछालो, तुम हो ना, मैं तुम ही पर तो निर्भर हूँ, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। ये भाव हमारा है क्या कि यहाँ बैठा बुद्धि भरमाने लगती है, अरे कोई नहीं है भैया, धनी है सब कुछ, अरे भैया यही है, बड़े बड़े लोगों से रिश्ता रखो भैया, भगवान गायब हो जाता है। योग क्षेम वहां में हम की पात्रता से आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति रूपी विश्वास रूपी किस्तें आपने जमा नहीं की हैं, तो आपकी जीवन रूपी पॉलिसी फेल हो जाती है। डॉक्टर साहब बड़ा आनंद आया, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।